हेलो फ्रेंड्स, बबीताज़ किचन मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ अष्टमी और नवमी में बनने वाले भोग प्रसाद काले चने की रेसिपी, चटपटे मसालेदार लपटे हुए कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। मैंने यहाँ 1 कप के करीब चने लिए थे, उसको धो के यहाँ पानी में भिगो दिया था। अब इसका पानी छान के यहाँ चने को कुकर में डाल देंगे बॉयल होने के लिए। अब इसमें ऐड करेंगे नमक, तो नमक आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब घी। अब इसमें ऐड करेंगे पानी। तो आपने अगर 1 कप चना लिया तो उसके लिए 3 कप पानी आपको लेना पड़ेगा, या फिर इतना लीजिए कि चने जो है आपके पूरी तरह से डूब जाएं। अब यहाँ ढक्कन लगा के 5 से 6 सीटी आने तक उबालेंगे। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं, जो मैंने घी डाला था उसकी वजह से हमारे कुकर का जो ढक्कन है बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ है। अब यहाँ 5 से 6 सीटी लग चुकी हैं और प्रेशर है वो रिलीज़ हो चुका है। अब यहाँ मैं खोल के देखती हूँ, जो हमारे चने हैं वो पूरी तरह से बॉयल हो चुके हैं बहुत अच्छे से, और नीचे थोड़ा पानी भी रह गया है। तो यहाँ मैं आपको हाथ में लेके दिखाती हूँ, ये जो चने हैं बहुत अच्छे से बॉयल हो चुके हैं और जो इनके छिलके हैं बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं। तो बस आप भी ये ट्रिक ट्राई कीजिए। अब हम यहाँ बनाएंगे इन चनों के लिए मसाला। तो मैंने यहाँ लिया है 2 चम्मच के करीब धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, और साथ ही लिया है 1 चम्मच के करीब चना मसाला पाउडर। और अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब आमचूर पाउडर, साथ ही ऐड करेंगे काली मिर्च कुटी हुई, और साथ ही 1 चम्मच के करीब कसूरी मेथी। अब यहाँ ऐड करेंगे 1 कप के करीब पानी। तो अब मैंने पानी यहाँ पे डाल दिया है। अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यानी कि इन मसालों का एक घोल तैयार कर लेंगे। तो अब ये हमारे जो मसाले हैं वो पानी में बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब यहाँ ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, बट इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है, इसलिए इसे ऐड किया मैंने यहाँ पे। तो अब इसको भी मैंने ऐड कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा और बढ़िया कलर आया है। तो अब ये जो हमारा मसाला है वो बन के रेडी हो चुका है। अब यहाँ गैस पे रखेंगे एक कढ़ाई, उसमें 3 से 4 चम्मच के करीब घी ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसको तेल में भी बना सकते हैं। अब ये जो हमारा घी है बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे जीरा 1 चम्मच के करीब, और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 तेज़पत्ता और 2 चुटकी के करीब हींग। अब इन सबको चलाते हुए बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये जो हमारा जीरा है वो फ्राई हो चुका है, आप यहाँ देख सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे मसालों का घोल या मिक्सचर, जिसको कि बना के मैंने रखा था। तो अब मैंने यहाँ पे इन मसालों को डाल दिया है। मैंने ऐसा इसलिए किया है ताकि जो हमारे मसाले हैं वो जले नहीं और बहुत अच्छे से भून जाएं। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं, बस इसी तरह लगातार चलाते हुए धीमी आंच पे बहुत अच्छे से इनको भूनना है, जब तक कि ऑयल इनसे रिलीज़ ना हो जाए। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो हमारे मसाले हैं बहुत अच्छे से भून चुके हैं और ऑयल भी आ गया है साइड से। अब यहाँ ऐड करेंगे चने, जिसको कि मैंने बॉईल करके रखे थे। अब इनको लगातार चलाते हुए बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट तक इसी तरह पकाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जो मैंने चने में पानी लिया था वो एकदम परफेक्ट था, ना ज़्यादा था ना कम था। तो आप जब भी ये काले चने बनाएं, पानी हमेशा नाप के ही लें। तो अब यहाँ हम इसे ऐसे ही 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारे चने का पानी है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और चनों के ऊपर एक मसालों की कोटिंग आना शुरू हो जाएगी। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं, चनों के ऊपर बहुत अच्छे से मसालों की जो कोटिंग है वो आ चुकी है। अब यहाँ ऐड करेंगे हरी मिर्च, अदरक, और साथ में ऐड करेंगे धनिया पत्ती। तो अगर किसी भी सब्ज़ी में अदरक, हरी मिर्च और धनिया पत्ती आ जाए ना, तो उसका टेस्ट वैसे ही बढ़ जाता है। तो अब इसको बहुत अच्छे से लगातार चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। तो लग रहे हैं ना एकदम कमाल के। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं ना कि चनों के ऊपर एक लेयर सी आ गई है। अब यहाँ इनको 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह भून लेंगे। हमें यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा अब सूखा नहीं करना, यानी कि गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि ये ठंडे होंगे तो ये गाढ़े हो जाएंगे। तो अब ये हमारा चना मसाला बनके रेडी हो चुका है।
अब यहाँ इस स्टेज पे गैस को कर देंगे बंद। तो अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो आप भी इसी तरह बनाइए और आने वाली अष्टमी और नवमी में प्रसाद का भोग लगाइए और बहुत सारी ब्लेसिंग्स पाइए। शुभ नवरात्रि, हैप्पी नवरात्रि। थैंक्स फॉर वॉचिंग।